देखो बेटा, हमने आपको एलसीआर श्रेणी परपथ की अल्पशक्ति बिंदु आवृत्तियां वो पढ़ा दिया और एक बैंड चौड़ाई के लिए सूत्र वहां से निकलवा दिया। अब विशेषता गुणांक का एक टॉपिक है, उसके इसके बाद न्यूमेरिकल के बाद विशेषता गुणांक का टॉपिक करवाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये एग्जाम्पल है 10.26, मतलब एग्जाम्पल 26वां एग्जाम्पल है और पेज नंबर 237 पर है। ये मैं अधिकतर सभी एग्जाम्पल आपको करवाता आया हूँ अब तक। तो एग्जाम्पल 26 है, पेज नंबर 237 पर है। इसको एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ देखिए, एलसीआर परपथ में यदि आर बराबर कितना हो 100 ओम, प्रतिरोध का मान कितना दे दिया 100 ओम, तथा एल बराबर 1 मिली हेनरी, एमएच का मतलब है मिली हेनरी, मिली माने होता है 10⁻³ हेनरी है, तथा सी बराबर 1000 माइक्रो फैरड हो तो परपथ की अनुनादी आवृत्ति, क्या पूछिए, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रश्न से एलसीआर परपथ में प्रतिरोध R बराबर कितना दे दिया है 100 ओम दे दिया है प्रतिरोध, ठीक है। L बराबर 1 मिली हेनरी ये दे दिया है। तो L बराबर 1 मिली हेनरी, तो 1 गुणा 10 की पावर कितना लिख सकते हैं -3 हेनरी, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और C बराबर देखिए संधारित्र कितना है 1000 माइक्रो फैरड, तो म्यू बराबर हम जानते हैं 10 की पावर -6 ये होता है। तो C बराबर कितना हो गया 1000 गुणा 10 की पावर -6, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3 फैरड, इतना इसको लिखा जा सकता है C का मान, ठीक है। क्योंकि इसको 10 की घात 3 लिखेंगे और ये 10 की घात -6 है, तो कितनी रह जाएगी 10 की घात -3 फैरड यहाँ से रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो L का मान तो इतना हो गया और R का मान ये हो गया। अब पूछा क्या गया है, अनुनादी आवृत्ति पूछी है। तो अनुनादी आवृत्ति का एक सूत्र होता है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेते हैं, एलसीआर परपथ की अनुनादी आवृत्ति, एलसीआर परपथ की अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, एफ आर बराबर हो जाता 1/2 पाई √LC, ये एक सूत्र है, ये मैं पीछे आपको बता भी चुका हूँ। तो ये सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र का यूज करेंगे। तो एफ आर बराबर 1/2 पाई यहाँ से हो जाएगा ये, और एल का मान कितना है 1 गुणा 10 की पावर -3 मतलब -3, और सी का मान कितना है 10 की पावर -3 ही है, ठीक है। एल का मान 10 की घात -3 और सी का मान भी 10 की घात -3। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई का मतलब है 3.14, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 की पावर -6 और वर्गमूल बाहर लेंगे तो 10 की पावर -3 बाहर आ जाएगा, इतना, ठीक है। तो इतना हुआ है। अब मैं इसको ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये जो वैल्यू मैंने लिख ली है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, तो एफ आर बराबर ये 10 की पावर -3 है वो ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर +3 हो जाएगी, और नीचे क्या रह जाएगा ये, या तो 2 पाई लिख दीजिए, ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो एफ आर बराबर 1000/2 पाई, तो या फिर इसको काट दो तो एफ आर बराबर 500/पाई। इसका आंसर यहाँ तक भी दे सकते हैं, या पाई का मान 3.14 से 500 भाग लगा दीजिए, आपको और उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, मात्रक सहित लिखेंगे आप। अब देखिए बैंड चौड़ाई निकालेंगे, परपथ की बैंड चौड़ाई। तो यहाँ से देखो, ये तो मैंने यहाँ से ये निकाल दिया, तो यहाँ से एलसीआर परपथ की बैंड चौड़ाई, एलसीआर परपथ की बैंड चौड़ाई। देखिए एलसीआर परपथ की बैंड चौड़ाई होती है F2 - F1, ये फॉर्मूला आपने निकाला था, R/, यहाँ से 2 पाई है, ये निकाला था, ठीक है। अब यहाँ से R की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू है अपने पास, इसमें रखना है मान हमें। तो R की वैल्यू अपने पास कितनी है
देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 100 ओम थी, ठीक है, और एल की वैल्यू थी 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, इतनी थी। तो यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100, और यहाँ से 2 पाई एल की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। ऊपर ले जाइए इसको यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 1000, तो ये हो गया, और 2 पाई यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसको काट, अब ये लिख दीजिए, तो 10 1 2 3 4 और ये 5 और अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहाँ से इसको काट दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 जीरो हो जाएंगे, 50,000, और अपॉन कितना हो जाएगा, पाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 की पावर कितना, 4 बटे पाई, तो F2 माइनस F1, इतनी बैंड चौड़ाई इसकी होगी। देखिए विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, इसकी परिभाषा है प्रत्यावर्ती धारा परपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परपथ में अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को, बैंड चौड़ाई के अनुपात को ही परपथ का विशेषता गुणांक कहते हैं, परपथ का विशेषता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा परपथ में अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, FR होती है अनुनादी आवृत्ति, तथा बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 के अनुपात को ही परपथ का विशेषता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। Q का मान सामान्यतः 1 से होता है, सामान्य से 1 से अधिक होता है, अर्थात सूत्र देखिए, विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक कैपिटल Q बराबर हो जाएगा अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई, अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई। तो Q बराबर अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, FR, और बैंड चौड़ाई क्या होती है, F2 माइनस F1, ये सूत्र बनता है, ठीक है। अब जरा देखें आप यहाँ से, क्योंकि FR बराबर क्या होता है, 1/2 पाई √LC, एक तो सूत्र ये होता है FR को, ठीक है, और एक ये होता है ओमेगा R बराबर 2 पाई FR, ये होता है, ठीक है। और F2 माइनस F1 पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था R/2L, ये होता है, ठीक है। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी तीक्ष्णता वक्र भी बताएंगे आपको कि तीक्ष्णता वक्र होता क्या है, ठीक है। तो F2 माइनस F1 बराबर R/2 पाई L, ये बैंड चौड़ाई है, और ओमेगा R बराबर 2 पाई FR, ये होता है, एक सूत्र ये होता है, ठीक है। तो अब इस सूत्र का हम यूज कर रहे हैं, तो Q बराबर FR बटे F2 माइनस F1, तो FR का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो FR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, FR बराबर क्या हो गया, ओमेगा R/2 पाई, ये बन गया FR का मान, ठीक है, और F2 माइनस F1 का मान ये बन गया। तो मैं यहाँ से इसकी परिभाषा को हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ से ये इसको भी देखो हटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें FR का मान यहाँ से रख दीजिए, ये वाला FR बराबर ओमेगा R/2 पाई,
F2 माइनस F1 बराबर R अपॉन 2 पाई L। तो यहाँ से Q बराबर, यहाँ से क्या मान हो गया बेटा, यहाँ से देखिए ये हो गया ओमेगा R अपॉन 2 पाई, ठीक है, और नीचे क्या हो गया R अपॉन यहाँ से 2 पाई L। तो 2 पाई कट जाएगा यहाँ से देखो, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर क्या रह गया, L ऊपर चला जाएगा ओमेगा के पास, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा R L अपॉन कैपिटल R। ये एक सूत्र बना, देखिए, ठीक है, एक सूत्र ये बन गया, ठीक है। एक सूत्र तो ये बना आपका जो परिभाषा से बना, उसके बाद एक सूत्र ये बन गया, ठीक है, Q बराबर ओमेगा R L अपॉन कैपिटल R, ठीक है, एक सूत्र ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये सूत्र बना आपका, अब और सूत्र बनाना चाहते हैं हम, तो देखो और सूत्र कैसे बनाएंगे ये। अब देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब और सूत्र देखिए क्या बनेगा, ये जो मेन है, देखिए चूंकि, ठीक है ना, ये अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे हम, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा R बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC, ये होता है, ठीक है। तो इस ओमेगा R को हटा दीजिए, ओमेगा R की जगह पर क्या लगाता है, अंडर रूट LC। तो Q बराबर यहाँ से, ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो देखिए यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो ये लगा दिया ओमेगा की जगह पर, L ये हो गया और R यहाँ से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर Q बराबर, तो ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ से L इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन R, तो यहाँ ले लो, ठीक है, इनटू L अपॉन अंडर रूट LC, ये आ गया, इतना हुआ अभी, ठीक है। अब जरा देखो इसको हम तोड़ देंगे, अंडर रूट L और अंडर रूट L में तोड़ देंगे, तो Q बराबर क्या हो गया 1 अपॉन R इंटू अंडर रूट L कर दो, इंटू अंडर रूट L कर दो, अपॉन अंडर रूट L अंडर रूट C, ये बना। L को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, अंडर रूट L इंटू अंडर रूट L, और अंडर रूट LC को तोड़ दिया अंडर रूट L और अंडर रूट C। तो इसको ऐसे काट दीजिए आप, तो यहाँ पर जो बना फॉर्मूला वो क्या रह गया, Q बराबर 1 अपॉन R, ठीक है, ऊपर रहेगा अंडर रूट L और नीचे रहेगा अंडर रूट C, ठीक है ना। तो Q बराबर 1 अपॉन R और यहाँ से रह गया अंडर रूट L अपॉन C, ये रह गया, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बना, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला 2 और 3 आ गए फॉर्मूले, ठीक है ना। अब इसको हम हिंदी रूप में कैसे लिखेंगे कि Q बराबर, यहाँ लिख सकते हैं अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरकीय या धारतीय प्रतिघात अपॉन प्रतिरोध, इसको हिंदी में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ तक आपको जो है करना है, मैं तीक्ष्णता वक्र भी बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं इस पर बेस्ड करा देता हूँ। देखिए क्वालिटी फैक्टर, ये जो क्वालिटी फैक्टर है ना, विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक परिपथ में वोल्टता प्रवर्धन का मापक होता है, ठीक है। ये एक लाइन और बढ़ा दी मैंने इसमें। अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 10.27 और पेज नंबर है 237 पर है शायद, देखते हैं अभी। देखिए ये एग्जांपल 27 है, एग्जांपल 27 देखिए पेज नंबर 237 पर।
LCR परपथ में प्रतिरोध R बराबर 14 ओम और प्रेरकत्व L बराबर 7 मिली हेनरी है। परपथ में स्रोत की आवृत्ति परपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि परपथ का विशेषता गुणांक 1/2 हो तो परपथ में नंबर 1 बैंड चौड़ाई, नंबर 2 धारतीय प्रतिघात ज्ञात करो। एक तो बैंड चौड़ाई निकालनी है और एक धारतीय प्रतिघात निकालना है आपको। ठीक है, तो धारतीय प्रतिघात क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन क्या दे रखा है प्रश्न से ये LCR परपथ में R बराबर कितना है 14 ओम दे रखा है। ठीक है, L बराबर 7 मिली हेनरी दे रखा है। तो यहाँ से 7 गुणा 10⁻³ हेनरी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, विशेषता गुणांक Q का मान 1/2 दे रखा है और ये ω2 माइनस ω1 ये पूछा गया है। तो ये नंबर 1 पॉइंट है और नंबर 2 है यहाँ पर XC पूछा गया है। ये 2 पार्ट पूछे गए हैं इसमें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। F2 माइनस F1 की बैंड चौड़ाई होती है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या तो ω2 माइनस ω1 निकाल दो या F2 माइनस F1 ये निकाल दीजिए आप। ठीक है, और ये XC पूछा गया है। तो यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पर पूरी लिख दी है। अब मैं दोबारा एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। LCR परपथ में प्रतिरोध R बराबर कितना दे रखा है 14 ओम और प्रेरकत्व L बराबर 7 मिली हेनरी है। परपथ में स्रोत की आवृत्ति परपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर है। यदि विशेषता गुणांक 1/2 Q का मान दे रखा है तो परपथ में बैंड चौड़ाई पूछी है। ठीक है, और धारतीय प्रतिघात पूछा गया है। ये 2 पार्ट पूछे गए हैं। तो यहाँ AR बराबर 14, L बराबर 7 मिली हेनरी, 7 गुणा 10⁻³ हेनरी, Q बराबर 1/2, ω2 माइनस ω1 क्वेश्चन मार्क या F2 माइनस F1 बराबर क्वेश्चन मार्क। सेकंड पार्ट XC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट बैंड चौड़ाई का सूत्र यहाँ से देखिए। बैंड चौड़ाई होती है F2 माइनस F1 बराबर R/2πL ये होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी है 14 दे रखी है। ठीक है, और ये 2π और 7 गुणा कितना है 10⁻³ ये दे रखा है। ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ है। इससे 2 बार काट दीजिए और 2 को इससे काट दीजिए। ठीक है ना, और ये 10 की घात ऊपर चली जाएगी तो 3 हो जाएगी और नीचे क्या हो गया पाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, इसकी 10⁻³ ये बैंड चौड़ाई आ गई इसकी। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। नंबर सेकंड में क्या पूछा है XC धारतीय प्रतिघात ये निकालना है आपको। ठीक है, तो सूत्र यहाँ से लिख देता हूँ मैं। सूत्र Q बराबर 1/XC/R ये होता है सूत्र। ठीक है ना, XC/R हिंदी में लिखा था मैंने। तो XC बराबर Q इंटू कैपिटल R। ठीक है, XC बराबर Q का मान कितना है आपको दे रखा है 1/2। R का मान कितना दे रखा है बेटा यहाँ से 14 ओम। तो ये 14 और यहाँ पर ओम तो है ही, क्योंकि Q का जो मात्रक है वो होता नहीं है। इसको इससे काट दीजिए तो XC बराबर कितना आ गया 7 ओम आ गया। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने निकाला क्या बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 बराबर R/2πL। R का मान कितना था 14। ठीक है, और 2π ऐसे ही रहा। L का मान 7 गुणा 10⁻³ रख दिया। ठीक है, 7 से 14 को 2 बार काट दिया और 2 को 2 से काट दिया तो यहाँ पाई रह गया और 10⁻³ रह गई।
10 की घात ऊपर चली गई 3 और ये नीचे रह गया 5, इतने मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक्सी, अब ये धारतीय प्रतिघात पूछा है एक्सी, तो धारतीय प्रतिघात तो सूत्र Q बराबर XL बटे R या XC बटे R ये होता है। तो Q बराबर XC बटे R हो गया। अब इसका इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो XC बराबर क्या होगा Q इंटू R। अब Q का मान अपने पास कितना 1/2 ये लिखा हुआ है, XC बराबर 1/2 गुणा R का मान कितना 14, इससे इसको काट दीजिए तो XC बराबर कितना आ गया 7 ओम आ गया। ये इसका आंसर आ गया धारतीय प्रतिघात। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 27वां सॉल्व हो गया। अब 28वां एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और तीक्ष्णता वक्र भी आपको बताएंगे। थैंक्स।